जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन एक्सप्रेस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं मनीष चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं एक प्यारे से सेशन के अंदर। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो इंग्लिश ग्रामर का है। अभी जो इन फ्यूचर आपके जो नेवी का एग्जाम आ रहा है और आर्मी कलर का एग्जाम आ रहा है, उनके अंदर ग्रामर का रोल काफी अच्छा रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। ठीक है, हाँ भाई, जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ भाई, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है 100 गोल्डन रूल्स इंग्लिश। अब हम ये लगातार कंटिन्यूटी के साथ ये गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे और एक एक को हम आपको इसी चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो आपको रोजाना हम 20 रूल करवाएंगे और इन बिल हमेशा इन रूल्स को आप या तो आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं, यदि नहीं नोट करते हो तो आप इन को बार बार रिवीजन करो। मैं ये मानता हूं कि ये रूल्स आपके एग्जाम के अंदर कारगर साबित होंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैंने ये रूल्स काफी मेहनत करके और काफी एग्जाम की एनालिसिस करके ये रूल्स तैयार किए हैं। तो मेरे को लगा कि ये रूल्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये 100 गोल्डन रूल्स इंग्लिश की मैं सीरीज लेके आ रहा हूं। उसके अंतर्गत आपको कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करते रहना है और इन रूल्स को बार बार आप रिवीजन करो। कोई बच्चा है वो चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, वो चाहे नेवी की तैयारी कर रहा है, वो चाहे आर्मी कलर की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर आप यदि अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इन रूल्स को आप बार बार रिवीजन करो। आप इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा पहला रूल रहने वाला है वो रूल रहने वाला है ये। हाँ भाई, देखो पहले हम रूल्स को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे और फिर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है बहुत ही शानदार रहने वाला है, ठीक है। तो देखो पहला रूल क्या कह रहा है। पहला रूल ये कह रहा है कि यदि आपको सब्जेक्ट वन प्लस कुछ वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब, यदि ये पैटर्न आपको मिले, यानी कि सब्जेक्ट वन उसके बाद में आपको एज वेल एज या आपको अलोंग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, नथिंग, ये कुछ वर्ड आपको दिखे और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट टू और उसके बाद में वर्ब, इसका यूज कैसे करेंगे। इसका यूज वर्ब, आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम ये आप फंडामेंटल बता रहे हो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो अभी हम समझेंगे, पहले ये समझो। जब भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके सामने आए इस प्रकार से, यदि आपको सब्जेक्ट वन पहले दिया हुआ हो, उसके बाद में ये वर्ड्स आपको दिए हुए हो और उसके बाद में आपके सब्जेक्ट टू दिया हुआ हो, अब आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम वर्ब का यूज किस प्रकार करेंगे। वर्ब का यूज करेंगे आप सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करो। किसके अनुसार वर्ब का यूज करेंगे, सब्जेक्ट नंबर वन के अनुसार, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल ये है, देखो अच्छे से समझते हैं हम इसके एग्जाम्पल, ठीक है। देखो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। पहला एग्जाम्पल कह रहा है दी पीएम अलोंग विथ, देखो ये क्या रहा, सब्जेक्ट वन, ये क्या है, सब्जेक्ट वन है। और उसके बाद में हमें क्या दिखा, अलोंग विथ हिज मिनिस्टर, मिनिस्टर क्या है, सब्जेक्ट टू, क्या है, सब्जेक्ट टू, ठीक है। और उसके बाद में वर्ब आई है। अब देखो वर्ब हमें, अभी हम बात करके आए तो वर्ब का यूज किस प्रकार करेंगे। वर्ब का यूज है वो हम किस प्रकार करेंगे, वर्ब का यूज हम सब्जेक्ट वन के अनुसार करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट वन आपका क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो हम किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे, हैव का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए सेकंड उदाहरण, इसका दीजिए आप आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर दीजिए, ठीक है। हाँ भाई, आने दीजिए अपना आंसर जल्दी से। देखो, यू एंड रमेश इज या आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, ठीक है। सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन, और ये रमेश क्या है, सब्जेक्ट टू, ठीक है।
सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू ये किससे जुड़ा हुआ है? एंड से जुड़ा हुआ है, तो हम किसके अनुसार वर्ब का यूज करेंगे? सब्जेक्ट वन के अनुसार। सब्जेक्ट वन हमारा क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी। ओके, क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं, आपके सामने अगला रूल प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर आने दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। हाँ भाई, आने दीजिए इसका आंसर। हाँ, जो सेकंड नंबर रूल है वो क्या है? इमेजिनरी एक्शन। जब भी आपको एग्जाम के अंदर इमेजिनरी एक्शन, ठीक है, यानी कि काल्पनिक वाक्य, देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगी। इफ के बाद में आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट हेड प्लस वी थ्री। आपको पहले वाले सेंटेंस के अंदर यदि हेड प्लस वी थ्री दिखे, तो आपको अगले वाले सेंटेंस के अंदर किसका यूज करना है? वुड हैव प्लस वी थ्री का यूज करना है। कुछ नहीं करना है आपको, पहले वाले सेंटेंस के अंदर आपको हेड प्लस वी थ्री आएगा और अगले वाले सेंटेंस के अंदर आपको वुड हैव प्लस वी थ्री का यूज करना है। यदि आपको इस प्रकार नहीं मिला, तो वो पहले क्या दे देगा? आपको पहले हेड दे देगा, यानी कि आपको हेड प्लस सब्जेक्ट दे देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आगे क्या लगा देना? वुड हैव प्लस वी थ्री। आपको आगे क्या यूज करना है? वुड हैव प्लस वी थ्री। तो चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल कुछ ये रहे, दीजिए अपना आंसर, ठीक है। देखो, इफ खुशी हैड इनवाइट, इफ खुशी हैड इनवाइट मी टू हर मैरिज, आई वुड हैव डेफिनेटली अटेंड इट। ठीक है, इसका आंसर आने दीजिए अपना। हाँ, हेड इनवाइट आया ना, हेड प्लस वी थ्री। अभी अभी हम पढ़ गए हैं इसका, हेड प्लस वी थ्री। तो आगे क्या आएगा? वुड हैव प्लस वी थ्री आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? वुड हैव प्लस वी थ्री। ओके, हाँ भाई, इसका आंसर दीजिए। हेड सोनू फोकस्ड ऑन हिज करियर, ही वुड हैव सो ए सक्सेसफुल पर्सन। इसका आंसर आने दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। हाँ भाई, आने दीजिए जल्दी से अपना अपना आंसर। हाँ भाई, क्या आएगा? आंसर दो देखे। ठीक है, ओके, क्लियर। वुड हैव प्लस वी थ्री, बिल्कुल। हाँ, हेड प्लस वी थ्री आ गया ना, वुड हैव प्लस वी थ्री आएगा आगे। आगे क्या आएगा? वुड हैव प्लस वी थ्री, ठीक है। हाँ भाई, अगले रूल्स की बात करते हैं। अगला रूल्स क्या कह रहा है हमारा? अगला जो रूल्स है वो कह रहा है कि नो सुनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस देन। यानी कि नो सुनर के पास हमेशा किसका यूज होगा? देन का यूज होगा। किसका यूज होगा? देन का यूज होगा, ना कि टी एच ई एन। किसका यूज होगा? देन का यूज होगा। नो सुनर के बाद किसका यूज होगा? देन का यूज होगा। देन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वो पास्ट टेंस के अंदर हो, तो जो हम वर्ब का यूज करते हैं वो भी किस टेंस के अंदर करेंगे? पास्ट टेंस के अंदर करेंगे, ठीक है। यदि आपको नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है जो पास्ट टेंस का दिया हुआ है, और अगले वाले सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है उसका यूज हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? उसी टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। और अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, इसका आप सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। हेड प्लस वी थ्री, नो सुनर के बाद क्या आता है? देन आता है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल। आने दीजिए अपना अपना आंसर, ठीक है।
हाँ भाई, आवाज आ रही है प्रॉपर? ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, है ना? नो सूनर के बाद में क्या आना चाहिए? ये नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? ये नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? डिड रीच्ड, क्या आएगा? डिड रीच्ड। ठीक है, ओके, देन आया हुआ है नो सूनर के बाद में। ठीक है, हाँ भाई, ये वाला सेंटेंस करो आप। नो सूनर हैड हिमांशु सीन हिज फादर देन ही रन अवे। हाँ भाई, इसका आंसर आने दीजिए। देखो, यहाँ पे नो सूनर के बाद देन का यूज तो सही है, बिल्कुल राइट है आपका आंसर। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? यहां पर ये रन नहीं आएगा, RAN वाला आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ओके, क्लियर। हाँ भाई, अगले रूल्स की बात करते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये कैसे होगा। यदि आपको सब्जेक्ट के अंदर सिंस या फॉर दिया गया है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, तो हम जो किस टेंस का यूज करेंगे? ठीक है, यदि आपको सिंस या फॉर के बाद पास्ट टेंस दिया हुआ है तो हम पास्ट का यूज करेंगे। यदि आपको प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तो हम प्रेजेंट का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? मोहित इज स्टडिंग इन साइंस देन 3 आवर्स। ठीक है, तो इसका आंसर आप आने दीजिए, बनाओ, देखिए खुद बनाओ अपने आंसर। देखो, एक सेंटेंस इसमें रॉन्ग लिखा हुआ है और एक सेंटेंस इसके अंदर राइट लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या नहीं आएगा? इज स्टडिंग नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? हैज बीन आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। ये राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इज स्टडिंग नहीं आएगा। यहाँ पे देखो सिंस दिया हुआ है। रूल नंबर 5, हार्डली, स्कार्सली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वेन। यानी कि हार्डली, स्कार्सली, इसके बाद हम किसका यूज करते हैं? इसके बाद हम वेन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वेन का यूज करते हैं। ठीक है, या आपको ये सेंटेंस के अंदर ऐसे मिल जाएगा, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया तो ये हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हेड प्लस V3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हेड प्लस V3। हार्डली, स्कार्सली, इसके बाद क्या आता है? वेन आता है। क्या आता है? वेन आता है। इसके हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन वाज लिविंग। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस दिया गया सेंटेंस सही है? देखो, रूल्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि हार्डली स्कार्सली के बाद में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, उसके बाद में क्या आएगा? वेन आएगा। ठीक है, तो देखो, क्या हार्डली दिया हुआ है वर्ड, उसके बाद में वेन आया है? बिल्कुल सर, सही बात है, वेन आया हुआ है। ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। क्या है? सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तो हम अगले सेंटेंस की बात करते हैं, अगले रूल्स की बात करते हैं। अगला जो रूल्स है वो ये है, यदि आपको इफ के बाद में सब्जेक्ट वन और उसके बाद में आपको प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस दिया गया है, तो हम आगे किसका यूज करेंगे? फ्यूचर का यूज करेंगे, यानी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? यदि आपको सेंटेंस के अंदर इफ और उसके बाद में सब्जेक्ट वन और प्रेजेंट इनडेफिनेट का टाइम दिया हुआ हो या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का यूज किया गया हो, तो आगे हम किसका यूज करेंगे? फ्यूचर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। एग्जाम, ठीक है, ओके। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। ठीक है, ओके। हाँ, हाँ भाई, अगला जो रूल्स रहने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब रूल्स रहने वाला है। अगला जो रूल्स है उसका 101% एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा। चाहे वो आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आप आर्मी कलर का दे रहे हो, और चाहे आने वाला जो नेवी SSR का एग्जाम है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। 101% एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इस रूल्स को रट लीजिए और आने दीजिए इसका जल्दी से जवाब। हाँ, नाइदर के बाद में हम किसका यूज करते हैं? नोर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नाइदर के बाद नोर,
आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। यानी कि ये कंजक्शन होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये किसका काम करते हैं, कंजक्शन होते हैं। नाइदर नोर आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, हाँ भाई आने दीजिए इसका आंसर, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर लेट। हाँ भाई क्या होगा इसका आंसर, आने दीजिए इसका जल्दी से आंसर, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर लेट। देखो नाइदर के बाद क्या आता है, नॉर आता है, ठीक है, ओके राइट। हाँ भाई कंजक्शन बन रहा है, नाइदर के बाद में नॉर आता है, बिल्कुल सर आपकी बात सही है 100%। द टीचर और द स्टूडेंट, द स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब का यूज किया है सर, एकदम बात सही है आपकी 100%, 100%। आइदर के बाद में सर और आता है, बिल्कुल आपकी बात सही है, रूल्स फॉलो हो रहा है, बिल्कुल राइट बात है, यू स्टडी यू विल फेल, बिल्कुल राइट। हाँ भाई अगले रूल्स की हम बात करते हैं। अगला जो रूल्स है वो क्या है, यदि आपको इफ के बाद सब्जेक्ट 1, उसके बाद वर प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद सब्जेक्ट 2, तो यहाँ पे वर का यूज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड प्लस V1 का यूज करेंगे अगले वाले सेंटेंस के अंदर। ये देखो फिक्स, आपको कुछ रूल्स है वो यदि आप याद करके जाते हो या आप टेंस के अंदर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो याद हो जाते हैं। लेकिन कुछ मेरे भाई लोग हैं जो पहले तो इतनी तैयारी वगैरह करते नहीं है, फिर ढूंढते हैं कि सर जैसे तैसे करके इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ वगैरह पास कर लेते हैं, उनके लिए ये रामबाण साबित हो सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई ये आंसर, इफ आई वर ए ब्रिड आई वुड फ्ले इन द स्काई, बिल्कुल ये आपका जो दोनों करो। हाँ भाई अगले रूल्स की बात करते हैं। हाँ भाई बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब रूल्स है, ठीक है, आने दीजिए। देखो यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की दी हुई हो, तो हम रिपोर्टेड जो हमारा स्पीच होता है उसके अंदर भी किसका यूज करेंगे, टेंस का यूज करेंगे। देखो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जो जोड़ने का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस का यूज हो तो रिपोर्टेड स्पीच में भी किसका यूज होगा, पास्ट का। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट का है तो इसके अंदर भी प्रेजेंट का यूज होगा। ओके क्लियर। हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, ही सेड आई एम हैप्पी, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। देखो ही सेड आई एम हैप्पी, वहां पे किसका यूज हुआ है, आई एम हैप्पी। हाँ भाई जल्दी से इसका आंसर आने दीजिए। ये क्या है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना, हाँ चुप उसको आगे चलो। ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच और ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। इन दोनों को जो जोड़ने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। अगले रूल्स की बात करते हैं। अगला जो रूल्स है वो क्या है, देखो यदि आपको सेंटेंस के अंदर ऑल्सो या थो के बाद में क्लोज वन दिया हुआ हो, इनके बाद हम किसका यूज करते हैं, या तो कोमा का यूज करेंगे और या हम येट का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या आएगा, क्लोज नंबर सेकंड आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ऑल्थो ही इज पुअर, यहाँ पे क्या है, या कोमा का यूज होगा या येट का यूज होगा, ठीक है। इन दोनों में से एक का यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये कोमा इसलिए यहाँ पे थोड़ा नजदीक लगाइए, ये यहाँ पे आप कोमा नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर सेंटेंस को आगे रिपीट, यहाँ पे क्या हुआ, यट, यानी कि ऑल्थो के बाद में क्या आया हुआ है, यट। ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। ये कुछ, ये देखो मैं आपको ये रूल करवा के ये इसके नीचे एग्जाम्पल करवा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम के अंदर पता चले कि
रूल्स हमें ऐसे दिया हुआ है और ऐसे भी हमारे एग्जाम के अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये इसके बाद में क्या आया, यट। ओके, अगले रूल्स की बात करते हैं। बहुत ही शानदार रूल है। इन स्पाइट के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऑफ प्रीपोजिशन। इन स्पाइट के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऑफ प्रीपोजिशन। और इन स्पाइट का मतलब होता है नॉट विथ स्टैंडिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है, के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद, नेवर लेस देन। इसकी स्ट्रक्चर ये कैसे आएगा, ये आएगा स्पाइट के साथ आपको ऑफ प्रीपोजिशन दिया हुआ मिलेगा और उसके बाद नाउन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगा, ठीक है। देखो जैसे कि हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, स्पाइट ऑफ रेन वी प्लेड द मैच, वी प्लेड द मैच। ओके, क्लियर। रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि मॉडल के साथ हम किसका यूज करते हैं, टेंस के अंदर भी पढ़ते हैं, विल सेल क्या है, मॉडल है। मॉडल के साथ हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि तो मॉडल के बाद में क्या आएगा, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। ओके, क्लियर। मॉडल प्लस है प्लस V3 भी आ सकता है क्योंकि हम टेंस के अंदर पढ़ के आए हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल। मॉडल कौन कौन से, कैन, मैं, कैन, कुल्ड, में, माइट, शुड, और इनके बाद में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। हाँ भाई, अगले इसके एग्जाम्पल कुछ ये हो जाएंगे, सी मैं, कम टुमारो, दी विल हेल्प अस, वी मस्ट फॉलो द रूल्स। ओके, क्लियर। देखो रूल्स नंबर 13, यदि आपको पास्ट इनडेफिनेट का टाइम दिया हुआ हो, जैसे कि यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, तो हम ये जो टाइम दिया हुआ हो, यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इन 1947, तो हम किसका यूज करते हैं, पास्ट इनडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पास्ट इनडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। ओके, अब देखो हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि पास्ट क्लास 12th 2 ईयर अगो, यानी कि किसके टेंस की, 2 ईयर अगो यानी कि पहले की बात हो गई, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, पास्ट, यहां पर यानी कि पास्ट का यूज करेंगे, पास्ट इनडेफिनेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम, पास्ट इनडेफिनेट का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, पास्ट इनडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। यदि आपको इनमें से कुछ मिल जाए, या यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, पास्ट का जो टाइम दिखे, पास्ट का जो टाइम दिखे उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, पास्ट इनडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला जो रूल्स रहने वाला है बहुत ही शानदार, अरे प्रेजेंट येट सो फार टिल नाउ टिल टुडे अप टू नाउ, हाँ भाई 14 नंबर की बात करते हैं ना, ठीक है। देखो 14 नंबर क्या है, थोड़ा बहुत, यदि आपको ये वर्ड मिले, येट, सो फार, टिल नाउ, टिल टुडे, अप टू नाउ, तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। यदि आपको येट, सो फार, टिल नाउ, टिल टुडे, अप टू नाउ, तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट का यूज करेंगे। ये देखो इसके एग्जांपल रहे, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, येट दिया हुआ है तो किसका यूज होगा, प्रेजेंट का। किसका यूज होगा, प्रेजेंट का यूज होगा। सी हैज स्कोर्ड 18 मार्क्स सो फार, तो किसका यूज हुआ, प्रेजेंट का यूज हुआ, ठीक है। इसी प्रकार करेंगे। अगला जो रूल्स रहने वाला, बहुत ही शानदार रूल्स रहने वाला है, मेनी के बाद में क्या आता है, मेनी के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है। और यदि प्लूरल नाउन का यूज होगा तो हम प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। मेनी ए या एन, यदि मेनी के साथ ए या एन आर्टिकल आते हैं तो हम इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, क्लियर।
अब देखो इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, मेनी के बाद में क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा। यदि प्लूरल नाउन होगा तो हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, आर आएगा। ओके राइट, ठीक है। मेनी स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसका यूज ओके। हाँ भाई, अगले जो रूल्स की बात करेंगे, यदि आपको एक जैसे कि सेंटेंस के अंदर यदि आपको पास्ट परफेक्ट दिया हुआ हो, यदि आपको एक सेंटेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट दिया हुआ हो, यानी कि हेड प्लस V3 दिया हुआ हो, तो अगले टेंस के अंदर हम किसका यूज करेंगे, V2। देखो 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 देखो, यदि यहां पे मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, देखो ठीक है, आ जाओ यहां पर, आ जाओ आप। बिफोर का मतलब क्या होता है, देखो इससे मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा आपको। बिफोर का मतलब होता है पहले, इसका मतलब क्या होता है पहले, और आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में। यानी कि बिफोर से पहले हम किसका यूज करेंगे, हेड प्लस V3 का यूज करेंगे, और उसके बिफोर यानी बाद में क्या करेंगे, V2 का। ठीक, ये उल्टा हो जाएगा, बिफोर यानी बाद में हेड प्लस V3, और इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, V2 का यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखो यहां पर हम समझते हैं, ये देखो यहां पर दिया हुआ है, देखो हेड प्लस V3 दिया हुआ है, बिफोर से पहले दिया हुआ है, तो इसके बाद में हम किसका केम, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हाँ भाई, अगला जो रूल्स, हाँ बहुत ही शानदार, अनलेस वर्सेस अनटिल। आने दीजिए इसका आंसर जल्दी से। देखो अनलेस और अनटिल, देखो अनलेस वो भी क्या है, नेगेटिव है, और अनटिल भी क्या है, नेगेटिव है। अनलेस भी क्या है, नेगेटिव है, और अनटिल भी क्या है, नेगेटिव है। दोनों का यूज किए, ठीक है, दोनों का यूज नेगेटिव के लिए होता है। देखो, यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। यानी कि इस सेंटेंस के अंदर किसका यूज नहीं होगा, डू नॉट का यूज नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा, डू नॉट का यूज नहीं होगा। चलिए देखो रूल्स नंबर 18, बहुत ही शानदार रूल्स रहने वाला है, रूल्स नंबर 18। देखो यदि आपको सेंटेंस के अंदर इच एवरी आइदर नाइदर, इच एवरी आइदर नाइदर प्लस सिंगुलर नाउन दिया हुआ हो, तो हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अभी हम पढ़ गए थे उधर, वो क्या, ये केवल इच वाला एक दो पढ़ गए थे, आइदर वाला पढ़ गए थे, है ना, आइदर और नाइदर नोर वाला, ठीक है। यहाँ पर हम इच का, आइदर का, नाइदर का टोटल पढ़ लिया। देखो जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, इच स्टूडेंट, इसके बाद में हमेशा क्या आता है, सिंगुलर आता है, सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। ओके क्लियर। हाँ भाई, यदि आपको इच के साथ ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ मिले, तो उनके साथ प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बच्चे यहां पर क्या गलती कर देते हैं, मैं बताता हूं आपको। देखो देखो बच्चे क्या सोचते हैं कि देखो यहां पर भी क्या है, सिंगुलर नाउन आई है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। वो रट के चले जाते हैं कि सिंगुलर नाउन आएगी तो सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे, यदि प्लूरल नाउन आएगा तो हम प्लूरल वर्ब का यूज कर देंगे। लेकिन 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 क्यों, देखो इसके साथ ऑफ आया हुआ है यहां पर, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, तो उनके साथ नाउन तो प्लूरल आएगा हमेशा, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी भाई। इसको याद रखने ला, इसको याद रखना है आपको। ये देखो इच ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है यहां पर, प्लूरल, और इनके साथ वर्ब किसकी यूज हुई है, सिंगुलर, यानी कि इज प्रेजेंट। ओके, आज का जो हमारा रूल्स, रूल्स नंबर 20 लास्ट का रूल्स रहने वाला है,
और बहुत ही शानदार रूल्स। हाँ भाई देखो, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। दीजिए इसका जल्दी से जल्दी आंसर। देखो अब हम समझेंगे कि ए लिटिल क्या है, ए लिटिल का यूज क्या होता है, और लिटिल का यूज कैसे होगा, और द लिटिल का यूज कैसे होगा। देखो लिटिल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। लिटिल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। और ए लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा। क्या होता है, थोड़ा सा। और द लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जिससे काम चल जाए। देखो हम इसको एक बढ़िया समझते हैं, एक तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक तरीके से समझ देंगे। 3 ग्लास आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखो 3 ग्लास आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्लास 1, ग्लास 2 और ग्लास 3। देखो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इनके साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है, चाहे वो लिटिल हो, चाहे वो ए लिटिल हो, चाहे वो द लिटिल हो। इनके साथ हमेशा किसका यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा। इसका यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा। ओके, अब देखो पहले वाले गिलास के अंदर आपको ना के बराबर दिखाई दे रहा है, क्या है, ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। सेकंड के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और थर्ड वाले गिलास के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जितना है वो सारा, ऑल दैट, जितना है उतना सारा, ऑल दैट। ओके क्लियर। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो आई वुड टू लाइक टू हैव ए लिटिल वाटर। वाटर क्या है, ए लिटिल के बाद में वाटर क्या है, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर क्या है, अभी अभी हम पढ़ के हैं कि ए लिटिल, लिटिल के बाद में किसका यूज होगा, वाटर का यूज, वाटर सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा। ठीक है, द लिटिल टाइम दैट आई स्पेंड विथ वॉज मेमोरेबल। ये क्या है, नारकली ये क्या है, नारकली। द लिटिल टाइम दैट आई स्पेंड विथ अनारकली वॉज मेमोरेबल। ये जो रूल्स थे बहुत ही शानदार। देखो हम इसको अच्छे से रीड करना। देखो ये पहले रूल्स, पहले देखो रूल्स है और उसके बाद में इसके एग्जाम्पल है, रूल्स एग्जाम्पल, रूल्स एग्जाम्पल, ये टोटल रूल्स है आपके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये सेशन पूरा देखने के लिए। दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है ये सेशन देखने के लिए। और आगे इसी प्रकार के सेशन देखने के लिए आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। देखो बहुत ही अच्छे रूल्स है। यदि आप एग्जाम के अंदर कम से कम 5 या 6 नंबर पक्का करने चाहते हो तो इन रूल्स को रट के चले जाना। 5 या 6 क्वेश्चन इन रूल्स में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते बुमराह तो वो है जो अभी घर से ही नहीं निकले, है ना। तो आप मेहनत कर रहे हो, जो घर पे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप तो कुछ तो कर रहे हो ना, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, है। तो चलिए सेशन की एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी जोश, इसी उमंग के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।